आज हमारी क्लासेस का टॉपिक है संवेग। इसमें हम संवेग पढ़ाएंगे, संवेग संरक्षण का नियम पढ़ाएंगे और घर्षण भी इस चीज में थोड़ा सा कंप्लीट करा देंगे या कोणीय संवेग भी करा देंगे। ठीक है, तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है संवेग। ठीक है, तो संवेग क्या होता है? देखिए, संवेग का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है संवेग? इसी फॉर्मूले से हम आपको पूरी चीजें समझाएंगे। संवेग द्रव्यमान और मल्टीप्लाई वेग, मतलब कि किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, किसके? कि संवेग किसके बराबर होता है? यदि किसी वस्तु के वेग तथा उसके द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है। तो यदि किसी वस्तु का हमें क्या निकालना है, किसी ऑब्जेक्ट का अगर संवेग निकालना है, तो उस वस्तु का हमें द्रव्यमान पता होना चाहिए, उसका वेग पता होना चाहिए। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा? उसका संवेग। मतलब किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। वस्तु छोटी हो बड़ी हो, अगर उसमें वेग है, अगर उसमें द्रव्यमान है, तो उसका हम क्या निकाल सकते हैं? संवेग निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है, उनमें वेग होता है, बट वेग क्या होता है? थोड़ा नेगेटिव, तो बहुत कम होता है। मतलब एक नॉर्मल चीज से भी बहुत ज्यादा उनको कम द्रव्यमान होता है और वेग भी होता है उसमें, बट वेग ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसका भी संवेग हो सकता है अगर उसको निकालें। ठीक है, तो इससे किस प्रकार की, जैसे कि अगर बोला जाए कोई दो वस्तु हैं। ठीक है, क्या है? कोई दो वस्तु हैं और उनका तब तक बाह्य बल लगाया जाएगा, मतलब कोई बाह्य बल लगाया, अपना वेग पे चल रही, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि उस पर कोई बाह्य बल लगाएंगे, तो उसमें क्या होगा? वेग बनेगा, क्योंकि अभी तो क्या है, उसकी वो चल रहा है। वेग कब होता है? वेग मतलब क्या होता है? वेग में होता है जब किसी उसकी चाल में परिवर्तन की जरूरत, वेग कहते हैं। जैसे चाल होती है एक सही दिशा, वेग क्या है? एक सदिश राशि, वेक्टर है, एक बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए कि इस दिशा में जा रही है। जैसे कि बंदूक से निकली गोली, बंदूक से निकली गोली का में क्या होता है? मास होता है, और क्या होता है? उसमें वेग होता है। तो उसमें क्या होता है? संवेग होता है। बट जो बंदूक होती है उसमें क्या होता है? मास ज्यादा होता है और उसका वेग क्या होता है? कम होता है। तो क्या होता है? पीछे, थोड़ा सा पीछे की ओर धकती है। और गोली में क्या होता है? मास कम होता है और वेग ज्यादा होता है। इसमें हम कह सकते हैं कि दोनों का गुणनफल अगर है, तो संवेग में अगर परिवर्तन है, अगर उसका मास कम है और वेग ज्यादा है, तो संवेग ज्यादा होगा। यदि उसका मास ज्यादा है और वेग भी ज्यादा है, तो उसके लिए फोर्स भी ज्यादा लगेगी, क्योंकि वेग में एकदम से ऐसे तो होगा नहीं। तो संवेग उसका भी होगा, मतलब संवेग घटेगा भी और बढ़ भी सकता है। उस पर डिपेंडेबल किस पे होता है? वेग पे और द्रव्यमान। अधिकतर वैसे वेग पे डिपेंडेबल होता है। मास तो चेंज होगा नहीं, वेग ही चेंज होता है किसी भी वस्तु में। तो संवेग भी तभी चेंज होगा जब वेग चेंज होगा। एक वेक्टर के रूप में इन दोनों को देखा जाता है, मतलब कि ये वेक्टर मान लीजिए और ये भी वेक्टर। ठीक है, ये इसके ऊपर डिपेंडेबल होगा, मास पे डिपेंडेबल कम होगा। फिर आता है संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम क्या है? ये बहुत टॉपिक में पूछा जाता है कि संवेग संरक्षण का नियम क्या है। अब भैया इसको भी संरक्षित करना है। संवेग संरक्षण का नियम क्या है? संवेग संरक्षण का नियम कि जब एक या एक से अधिक वस्तुएं, ठीक है, क्या है? जब एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय का संवेग तब तक परिवर्तित नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे कि क्या बोलते हैं, ग्रहों की स्थिति। अगर ग्रहों में अगर किसी बाहरी फोर्स लगाई जाए, तो ग्रहों की स्थिति भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसमें संवेग में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया, उसके मास में परिवर्तन आ गया या उसके वेग में परिवर्तन आ गया। और किस प्रकार कोई रॉकेट, रॉकेट भी संवेग संरक्षण के नियम। रॉकेट उड़ता नहीं है, रॉकेट अपनी जगह स्टेबल रहता है। किसी भी मूवमेंट को कराने के लिए रॉकेट अपनी जगह स्टेबल रहता है। बट क्या होती है, जो अपनी अर्थ होती है वो मूवमेंट करती है। रॉकेट क्या होता है? स्टेबल रहता है। अर्थ मूवमेंट करती है तो अपन को लगता है कि रॉकेट क्या कर रहा है, अपनी जगह से बढ़ गया है आगे। ऐसा नहीं, रॉकेट अपनी ही जगह स्टेबल रहता है। ठीक है, जब उड़ता है तो अपनी जगह स्टेबल रहता है। ठीक है, बट क्या करते हैं, अपनी अर्थ है ना वो मूव करती है। रॉकेट मूव नहीं करता, अर्थ मूव करती है, तो वो अपनी जगह पे ही रहता है और बाहर की तरफ, कक्षा की तरफ निकलते हुए दिखाई प्रतीत होता है। ठीक है, उसको पृथ्वी के जो ग्रेविटी फोर्स से निकलने के लिए थोड़ा सा
जो उसके ऊपर फोर्स लगाता है वो अपना संवेग संरक्षण नियम के द्वारा लगाता है। मास कम है, वेग ज़्यादा, तो संवेग संरक्षण का नियम है। अगर वेग और ज़्यादा कर दे तो संवेग संरक्षण का नियम क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्यों? कि इसने क्या किया, वेग बढ़ा उस पर या बाहरी फोर्स लगी उस पर, तभी बढ़ेगा वो आगे और अच्छे तरीके से। ठीक है। और कैसे, जैसे कि कोई चीज़ अपनी जगह मूव, जैसे मून है, मून अपनी जगह मूवमेंट कर रहा है, बट जब कभी ग्रहण पड़ते हैं या कुछ होता है तो हमारी धरती से क्या करता है, वो पानी को खींचता है अपनी साइड। पानी को जब खींचेगा तो वो भी तो एक फोर्स है। पृथ्वी पर ज्वार मतलब ज्वार भाटा आते हैं, ये भी तो एक फोर्स ही के रूप में संवेग संरक्षण है। जब तक तो पृथ्वी की ग्रेविटी के खींचता है तो ग्रेविटी तो पृथ्वी तो खींच नहीं सकता, वो छोटा होता है उसका ग्रेविटी फोर्स। ठीक है। बट जब वो पानी को खींचता है तो वो भी तो संवेग संरक्षण का नियम ही है एक तरीके से, क्योंकि वो पानी तो खींच रहा है ना। जब तक पानी में कब तक मूवमेंट नहीं होगा, जब तक उसमें कोई बल ना लगे। जब उसमें बल लगेगा तो वो पानी को खींचेगा, वो भी संवेग संरक्षण का नियम है। ठीक है। अब आते हैं कोणीय संवेग संरक्षण। ठीक है, तो संवेग संरक्षण का नियम हो गया। अब चलते हैं कोणीय संवेग पर। ठीक है। अब भैया कोणीय संवेग क्या होता है, ये तो देखो वस्तुओं पे लग गया कि भैया हमने वस्तुओं पे लगा दिया कोणीय सॉरी मतलब संवेग। अब हमारे पास क्या है भैया, ग्रह स्थिति है, ग्रहों की स्थिति याद करना है, पिंडों की स्थिति याद करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम बोलेंगे इसको कोणीय संवेग। इसमें क्या होता है, कोणीय संवेग इक्वल जड़त्व आघूर्ण ये बताते हैं अभी, और कोणीय वेग। अब आप कहोगे इसको हमें समझाइए कि ये होता क्या है। ठीक है। इसके बाद समझने के लिए पहले आघूर्ण को समझना पड़ेगा। जड़त्व आघूर्ण होता अपनी ही स्थिति में घूमना, जैसे कि पृथ्वी अपनी स्थिति में घूमते, तो ये क्या है, आघूर्ण है, मतलब अपनी स्थिति में गोल गोल घूम रही। ठीक है। तो अपनी स्थिति में जब घूमेगी तो उसको क्या बोलेंगे, आघूर्ण बोलेंगे। और जड़त्व आघूर्ण मतलब एक भ्रमण अवस्था में घूम रही या गतिज अवस्था में घूम रही, बट एक क्या, एक लीनियर फॉर्म में घूम रही। ऐसा नहीं है कि रुक रही फिर घूम रही, एक मतलब प्रॉपर उसमें वे में क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है। प्रॉपर वे में क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है। और क्या कर रही है, सूरज के साथ भी सूरज की परिक्रमा कर रही है, खुद की भी परिक्रमा कर रही है, जिससे दिन और रात क्या होता है, कंटिन्यू होता है। ठीक है। और क्या है इसमें, आप पूछोगे कि कोणीय वेग क्या है, मतलब कि कोण में बना हुआ वेग। ठीक है। कोणीय वेग क्या है, कोण पर बना हुआ वेग। और बल जड़त्व आघूर्ण को हम बल आघूर्ण भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है F बराबर D। ठीक है। जड़त्व आघूर्ण मतलब एक जड़त्व मतलब जड़त्व का नियम, मूवमेंट कर रही, आपने पढ़ा ना इनर्शिया, ग्रामर मूवमेंट, रेस्ट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मूवमेंट, ये दोनों पढ़ा है। भ्राम का जड़त्व होता है और गति का भी जड़त्व होता है। इसी तरह जड़त्व आघूर्ण होता है अपनी स्थिति पे घूमेगी जब वो चीज, तो उसका आघूर्ण कहेंगे। उसको बल आघूर्ण भी के नाम से, मतलब जब उस पर कोई बल लगेगा तो उसको बल आघूर्ण कहते हैं। कैसे, F बराबर D। F होता है फोर्स और D होता है उसमें डिस्टेंस। ठीक है। उसका फॉर्मूला, इसके मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। ठीक है। बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। ये छोटा सा पॉइंट है बट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और साधारण जीवन में हम क्या करते हैं, आघूर्ण का ही उपयोग करते रहते हैं, जैसे कि इंडक्शन मोटर, जैसे मिक्सी, कार, बहुत चीज़ें जिसका मूवमेंट हम यूज़ करते हैं इसके आघूर्ण के लिए। ठीक है। तो आज की क्लास में इसमें, नेक्स्ट वाली क्लास फ्रिक्शंस और फ्रिक्शंस कोण वगैरह बहुत चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। जिसको हम कहते हैं